हे गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जर्मन मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर मूवी एग्जिट, जो कि साल 2020 में रिलीज हुआ था। मूवी की रेटिंग्स बहुत ही बढ़िया है एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी चलिए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत एमा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और तभी खीरा काटते वक्त उसकी उंगली कट गई। पर अजीब कारण से हम देखते हैं कि उसमें से काले रंग का खून निकल रहा था। उसी वक्त उसका बेटा और फिल्म का लीड कैरेक्टर लिनस का फोन आया और एमा अपने बेटे से बात करने लगी। एमा लिनस को बहुत मिस कर रही थी। वो चाह रही थी कि लिनस उससे मिलने आए। इस पर लिनस की चुप्पी देख वो थोड़ी मायूस हो गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना। उसकी ये बातें सुन लिनस ने कहा कि हाँ, वो इस बार उससे मिलने आ रहा है। इसे सुन एमा को बहुत खुशी मिली। उनके बातों के दौरान कैमरा शिफ्ट होकर लिनस के लोकेशन में आ गया, जहाँ उसके अलावा 4 और लोग भी वहाँ पर था। उनके चारों ओर का स्पेस बिल्कुल ही व्हाइट था। बात खत्म हुई और एमा ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पर उनके बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल लिनस की माँ 3 साल पहले ही गुजर चुकी है और जिनसे वो अभी बात कर रहा था वो असल में उसकी माँ की एक डिजिटल कॉपी थी। लिनस और उसके कॉलिग्स थॉमस, मालिक और लुका ने एक एआई बेस्ड सिस्टम की डेवलप करी, इन्फिनिटॉक। इसके जरिए लोगों में एक छोटा सा चिप इम्प्लांट करके उनके सारे डाटा को कॉपी कर उस इंसान की एक डिजिटल कॉपी बनाया जा सकता है। वो कॉपी एक क्लाउड में रहेगा जहां उसकी एक अपनी दुनिया होगी और अगर वो लोग इन्फिनिटॉक को ली के होलोग्राम सिस्टम से कनेक्ट कर पाए तो लोग उनके मरे हुए से सिर्फ बात ही नहीं कर सकता बल्कि उनसे मिल भी पा सकेगा। इस तरह वो इंसान फिर कभी नहीं मरेगा। उनके इस प्रेजेंटेशन से ली काफी इम्प्रेस हुआ और अगली सुबह डील को सील करने उन सबको ऑफिस में आने को कहकर वहां से गायब हो गया। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो सभी होलोग्राम के जरिए ली के साथ मीटिंग कर रहा था। ली के अप्रूवल से वो तीनों बहुत खुश हुआ, पर लुका इससे नाखुश थी क्योंकि दुनिया के 90% होलोग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम ली के पास था और अगर उसे इन्फिनिटॉक भी मिल गया तो उसके पास सभी इंसान की एक एक डिजिटल कॉपी होगा, जिसे फिर हो सकता है ली अपने इशारों पर नचाए। पर उन तीनों ने लुका की इस बात को नजरअंदाज कर दिया और ली का साइड लेकर उसे आउटवोट कर दिया। इस पर लुका ने रिजाइन करने का तय कर ऑफ हो गई। अब क्योंकि लिनस उनका हेड था तो अब सारा का सारा डील बस उसके सिग्नेचर पर डिपेंड था। एक एक करके वो तीनों भी ऑफलाइन हो गया और वापस रियलिटी में आ गया, जहां वो लोग इस डील के सिलसिले में ली के होटल में ठहरा था। अभी चेंज करने के बाद लिनस अपने कमरे से निकला और दीवार में टंगे तस्वीरों को देखते हुए सीधा लुका के पास गया। वहां उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि 2 महीने पहले तक वो दोनों एक रिलेशनशिप में था। लुका को ये डील कुछ ठीक नहीं लग रही थी और इसीलिए इन सबको छोड़ छाड़ के वो लिनस को अपने साथ चलने को कहा, सिर्फ वो और लिनस। इस पर लिनस ने कहा, सिर्फ मैं और तुम, ये बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका है, याद है? ये कहकर वो जाने लगा। उसके जाते जाते लुका ने फिर से कही कि सुबह इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अभी अंदर जाकर टैब में किसी के फोटो को देखकर लुका रोने लगी। इधर लिनस अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी एक भूकंप आने के साथ ही उस फ्लोर का लाइट अप डाउन करने लगा। फिर अचानक से उसे भूत जैसी एक बूढ़ी औरत दिखा जो क्षण भर में ही फिर से गायब हो गई। हेलो? लिनस कुछ समझ नहीं पाया। अपने रूम में जाने के बाद उसने सारे एयर गैजेट्स को निकाला और सोने चला गया। अगली सुबह वो देर से उठा। तैयार होने के बाद वो लेके ऑफिस जा रहा था, पर तभी उसकी नजर लुका के रूम के खुले दरवाजे पर पड़ा। लुका के साथ साथ उसके सारे सामान भी गायब था। लिनस ने तुरंत उसे कॉल लगाया पर उसका फोन ऑफ आ रहा था। लिनस फ्रंट ऑफिस चला गया, जहां पूछने पर उस बॉट क्लाइंट ने बताया कि लुका ने अभी तक चेकआउट नहीं की है। फिर अचानक से उस बॉट में कुछ चेंजेस हो गया और फिर कहने लगी कि लुका कल रात को ही चेकआउट करके चली गई। ये देख लिनस को कुछ गड़बड़ी सा लगा। तभी मालिक का मैसेज आया कि वो लोग उसका इंतजार कर रहा है। इस पर लिनस ली के ऑफिस चला गया, लेकिन वहां उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो पहले लुका को ढूंढेगा, उसके बाद ही साइन करेगा। अब उसके इस फैसले पर मालिक का दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि हो सकता है उसकी इस हरकत की वजह से 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल जाए। वो गुस्से में वहां से चला गया। अभी इधर लिनस ने थॉमस से लुका के अकाउंट को हैक करने को कहा, क्योंकि अगर लुका वाकई में जा चुकी है तो उन्हें उसके ईमेल में जरूर उसका टिकट मिल जाएगा। दोनों वापस से हॉलो के अंदर चला गया। अब यहाँ पर थॉमस बिल्कुल ही अजीब ढंग से एक रूट किट, जिसे उसने हैकिंग के लिए प्रोग्राम किया था, उसे लेकर एक बार में ही लुका की इनबॉक्स, सेंट आइटम्स और डिलीटेड आइटम्स फोल्डर के पासवर्ड को क्रैक कर लिया। इनबॉक्स में से उन्हें वो प्लेन टिकट मिल गया जिसके हिसाब से लुका ने कल रात को ही उसे बुक की थी। इसका मतलब वो वाकई में चली गई। तभी वहीं पर उन्हें एक और हिडन सा फोल्डर मिला।
खोलने पर उसके अंदर से उन्हें उसी आदमी का फोटो मिला जिसे कल रात लुका देख रही थी। सर्च करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि ये वही आदमी है जिसने लुका के पेरेंट्स को मारा था। अब इसे देख लिनस को ये लगने लगा कि शायद लुका उस आदमी हॉर्निंग्स को मारने की प्लानिंग कर रही थी और शायद इसी वजह से वो किसी को भी बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। वो दोनों तुरंत ही हॉलो से बाहर आया और फिर लिनस ने लुका को एक मैसेज भेजा कि मुझे हॉर्निंग्स के बारे में पता चल गया है, मुझे कॉल करो। इधर थॉमस अपने रूम में जा रहा था और तभी हम फिर से उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं। कुछ देर बाद इधर लुका का फोन आया जो कि रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि वो इस वक्त हॉर्निंग्स के घर पर है। हॉर्निंग्स को देखते ही उसकी खून खौल उठा और एक भारी चीज से उसके सर पर मार उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लिनस के पूछने पर कि अब वो कैसा है, लुका ने कही कि उसे नहीं पता, उसे उसने बाथरूम में लॉक कर दिया है। ये सुन लिनस ने कहा कि हमें चेक करना होगा कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसके मनाने पर लुका बाथरूम की तरफ जाने लगी जहां उस हादसे वाली जगह पर बहुत सारा खून बहा हुआ था। ये देख लुका की सांस फूलने लगी। इस पर लिनस ने उसे शांत किया और फिर जाकर देखने पर पता चला कि हॉर्निंग्स अभी जिंदा है। लिनस ने हॉर्निंग्स के घर के सारे रिकॉर्डिंग को एडिट किया और लुका से रिलेटेड सभी क्लिप को गायब कर दिया जिससे कि हॉर्निंग्स ये साबित नहीं कर सके कि लुका उसके घर गई थी। कुछ देर बाद लुका ने फिर से कॉल की और फिर लिनस से कॉन्फेस की कि वो लिनस को इन सब से दूर रखना चाहती थी और इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। इस पर लिनस मुस्कुराया और कहा कि उसने उन दोनों के लिए टिकट बुक कर लिया है। वो उसी बीच पर जाना चाहता है जहां उसने लुका को प्रपोज किया था। ये सुन लुका बहुत खुश हुई और बातों बातों में उसने लिनस से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से लिनस 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट गवा दे। अचानक से लुका को इस तरह अपना फैसला बदलते देख लिनस को कुछ अजीब लगा। उसने काफी सोचा इसके बारे में। फिर उसने लुका को कॉल लगाया और बात करते करते उसका एक एआई एनालिसिस की। उस एनालिसिस में उसने पाया कि जिस तरह का बाग उसने उसके माँ से बात करने के दौरान देखा था वही सेम बाग सेम स्पॉट में लुका में भी है। इसे देख लिनस को ये साफ हो गया कि वो लुका नहीं बल्कि उसकी एक डिजिटल कॉपी है और ये काम कोई और नहीं बल्कि ली ने ही किया होगा। ली ने ही उस बीटा वर्जन जिसे इन्होंने उसे दिया था उसकी मदद से लुका की एक डिजिटल कॉपी बनाया और वो सारा नाटक रचा ताकि लिनस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। लिनस ली के पास गया और उसके सामने एक ऑफर रखा कि लुका को यहाँ ले आओ और मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूंगा। पर ली ने कहा कि उसे कोई गलतफहमी हुआ है, उसे नहीं पता कि उसकी दोस्त कहाँ है। लिनस ने गौर किया कि ली के बात करते दौरान उसके चेहरे पर भी बिल्कुल उसी तरह का बग दिखा। ये देख लिनस को ये लगा कि शायद ली एक होलोग्राम में है। चेक करने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके इस हरकत से गुस्सा होकर ली ने सिक्योरिटी से उसे बाहर ले जाने को कहा। पर जाते जाते उसने फिर से देखा कि ली की एक आंख में 2 ब्लैक स्पॉट मूव कर रहा है। ये सब देख लिनस को लगने लगा कि शायद ली इन्फिनिटॉक को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और शायद वो लोग इस वक्त किसी तरह के सिमुलेशन के अंदर हैं। उसने थॉमस से इस बारे में बात की पर थॉमस को ये कुछ अटपटा सा लगा। लिनस के जोर करने पर उसने कहा कि हाँ ये थियोरेटिकली पॉसिबल है अगर ली ने पहले ही इन्फिनिटॉक को उसके होलोग्राम टेक्निक से कनेक्ट कर लिया हो तो, पर हमारे मदद के बिना ली इन्फिनिटॉक को रिप्रोग्राम कर ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें बस कोई वहम हुआ है। अब इसे सुन लिनस ने कहा हाँ तुम सही हो और फिर थॉमस से उसके हैकिंग प्रोग्राम को मांगा। इधर मलिक अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी ली का कॉल आया। ली ने से वार्निंग दी कि अगर लिनस ने कल तक साइन नहीं किया तो फिर उसे लिनस को रास्ते से हटाना होगा। ली के बातों से हम जान पाते हैं कि मलिक ने लुका को लेकर लिनस से कुछ छल किया है। इधर मलिक को हैक करके लिनस ये सारी बातें सुन रहा था। ली के जाते ही वो सामने आया और पूछने लगा कि लुका कहाँ है। मलिक कहने लगा कि अब तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते तो ये सब नहीं होता। लिनस फौरन मलिक के पीछे गया पर मलिक लिफ्ट से होकर भागने लगा। ये देख लिनस वहीं पर लेट गया और होलो के अंदर जाकर होटल के एलिवेटर सिस्टम को हैक कर लिया। अब लिफ्ट नीचे जाने लगा और सीधा फ्रंट ऑफिस के फ्लोर में खुला। वहां लिनस ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और फिर उसे पूछने लगा कि लुका कहाँ है। पर तभी वहां ली के सिक्योरिटी आ गया और लिनस को पकड़कर उसे बांधने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत भी वहीं पर थी। वो जैसे ही चम्मच लेकर कप को रिंग करने लगी अजीब तरीके से होटल में झटके लगने लगे। मौका देख लिनस वहां से भाग गया पर किचन रूम में उसने जैसे ही एक दरवाजे को खोला उसने देखा कि वहां तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कोई प्रोग्राम जैसा कुछ है। लिनस जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर वापस अपने रूम में आ गया। वहां उसने एक चाकू ली और चेक करने के लिए कि कहीं वो सिमुलेशन में तो नहीं, हाथ को काट लिया। उसने देखा कि उसके खून का रंग लाल है, मतलब वो रियलिटी में ही है। पर लिनस को फिर भी इस पर भरोसा नहीं हुआ।
जब थॉमस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि लिनस वहीं पर बैठा हुआ है। लिनस कहने लगा कि तुम ही ने कहा था कि ली कभी भी इन्फिनिटॉक को रिप्रोग्राम नहीं कर सकता और ना ही मलिक। सिर्फ एक ही इंसान है जो ये कर सकता है और वो हो तुम। थॉमस ने कॉन्फेस कर लिया कि हाँ, उसी ने लुका की एक डिजिटल कॉपी बनाया और हॉर्निंग्स के साथ के उस पूरे सीन को क्रिएट किया। उसी ने लुका में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की विश भी डाली। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लिनस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। इसके अलावा उसका और कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उसे पता है कि लुका कहाँ है। ये कहकर वो उसे लुका के पास ले जाने लगा। लिनस उसके पीछे गया, पर आखिर में उसे मालूम पड़ा कि थॉमस ने उसे ट्रिक किया। अभी मलिक और थॉमस ली के साथ था, जहां थॉमस के पूछने पर कि उन दोनों का क्या होगा, ली ने कहा कि उसने अभी तक लुका को लेकर कुछ भी तय नहीं किया है। उसके बिहेवियर ही ये तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा, पर मुझे नहीं लगता कि लिनस कोऑपरेट करेगा। इधर सिक्योरिटी लिनस को एक कमरे में बंद करके चला गया। उसी सेम कमरे में लुका भी थी। लिनस वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा, जहां क्लोजेट के पीछे उसे टीन की एक पतली परत दिखाई दी। उसे खोलने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर है। वो दोनों ही मदद के लिए पुकारने लगा, पर किसी वजह से बाहर के लोग उन्हें सुन नहीं पा रहा था। जब लिनस ने छड़ी को लेकर बाहर फेंकना चाहा, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुछ और बार घात करने पर उसने पाया कि वहां तो एक स्क्रीन लगा हुआ था, उसके बाहर कुछ नहीं था। ये सब देख लिनस को पूरा यकीन हो गया कि वो वाकई में एक सिमुलेशन में है। वो लोग इन्फिनिटॉक के अंदर है। वो जान गया कि ये सब बस उसके साइन के लिए हो रहा है। तभी सिक्योरिटी वापस आकर उसे ले जाने लगा। लुका कहने लगी कि तुम बस साइन कर दो और ली हमें छोड़ देगा। सिक्योरिटी लिनस को छत के ऊपर ले गया। वहां ली ने उसे आखिरी बार वार्निंग दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, पर लिनस कहने लगा कि अब वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो एक सिमुलेशन में है और यहाँ जैसे ही उसकी मौत होगा वो सीधा रियलिटी में अपने बिस्तर पर जागेगा। इतना कहते ही वो वहां से कूद गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो अभी भी प्रोग्राम के अंदर ही है, मगर इस बार उसके चारों ओर बस अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। घबराहट में वो जोर जोर से पुकारने लगा, पर तभी कुछ ही दूरी पर उसे वो बूढ़ी औरत दिखा। वो औरत उसके पास आई और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले गई। लिनस ने देखा कि हॉस्पिटल के बेड पर वही बूढ़ी औरत स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। वो टैप के जरिए लिखने लगी और इधर कहने लगी कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। लिनस ने उसे गौर से देखा और वो जान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि लुका ही है। यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल लिनस 52 साल पहले ही मर चुका है। पहली बार जब ली की सिक्योरिटी उसे पकड़कर छत पर ले गया तो वहां उसके साइन करने से मना करने पर ली ने उसे नीचे फेंक दिया और सबको ये कहा कि वो खुद ही कूद गया। लुका ने इस पर चुप्पी साध ली और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और इसके बदले ली ने उसे लिनस की एक डिजिटल कॉपी दी। लिनस पिछले 52 साल से उसी होटल की मेमोरी को जी रहा है। हर बार जब उसे रियलाइज होता है कि वो सिमुलेशन में है तो वो खुद ही बिल्डिंग से कूद जाता है। उसके मरते ही प्रोग्राम क्रैश होकर फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। लुका हर बार प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करती है इस उम्मीद में कि लिनस उसके साथ चलने को राजी हो जाए, उसे पता ना चले कि वो एक सिमुलेशन में है। पर हर बार लिनस उसे मना कर देता है। अब ये सब जान लिनस कहने लगा कि तुम्हें मुझे मिटा देना चाहिए था। इस पर लुका ने कही, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं खो सकती थी। इसे सुन लिनस मुस्कुराया और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ उस दिन चले जाना चाहिए था। तभी प्रोग्राम फिर से रिस्टार्ट होने लगा और लुका लिनस के चेहरे पर हाथ फेर कर कि इस पल को हमेशा याद रखना वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर में प्रोग्राम रिस्टार्ट हो गया और फिर से वही सब होने लगा। पर इस बार जब लिनस लुका से बात कर रहा था वहां टंगे बीच के पेंटिंग को देख उसने अपना इरादा बदल लिया। वो राजी हो गया और ये कहकर कि तुम हमेशा से सही थी, लुका के साथ वहां से चला गया। दोनों उसी बीच पर बैठा था जहाँ लिनस ने लुका को प्रपोज किया था। लुका कब से इस घड़ी की इंतजार कर रही थी। फाइनली उसे वो खुशी मिल गई। एक सुकून के साथ इधर हॉस्पिटल में उसने अपनी दम तोड़ दी। उसके मरने के साथ ही नर्स ने प्रोग्राम को बंद कर दिया और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।